सेल ऑर्गेनेलिज। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो आज स्टार्ट लिया है वो हमारे पास पहले हम लोगों ने नॉन ऑर्गेनेलिज पार्ट को डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल के ऑर्गेनेलिज को, जिनकी वजह से सेल बना हुआ होता है। और नॉर्मली इसमें हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के ही ऑर्गेनेलिज से मुतालिक पढ़ेंगे। ऑर्गेनेलिज आर द स्मॉलर स्ट्रक्चर्स विद इन सेल दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन। जो उन्हें कहा जाता है वो वही मखसूस काम करते रहते हैं। देयर अबाउट अ डजन टाइप, यानी कहा जाता है कि एक दर्जन के लगभग के हमारे पास नॉर्मली क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। पीछे आपको यूकैरियोटिक सेल में प्लांट का सेल भी दिखाया गया था और एनिमल का सेल भी दिखाया गया था। तो उनमें हमारे पास जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट 3 ऑर्गेनेली है वो दिखाया गया आपको। वो हमारे पास क्या है जी, न्यूक्लियस है। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं, अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर मौजूद होता है। अकर क्या होता है, किसी जगह पर मौजूद होना, किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। याद रखिएगा, एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होने की वजह से, वैक्यूल के साइज के बड़ा होने की वजह से क्या होता है, जो सेल होता है वो एक साइड पर पुश कर दिया जाता है, पुश टू साइड कर जाता है। न्यूक्लियस बाउंड होता है एक डबल मेम्ब्रेन से। बाहर वाली इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है जो हमें नज़र आ रही है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं हमारे पास ये क्या है जी, न्यूक्लियर इनवेलप। क्या कह देते हैं इसको आप लोग, न्यूक्लियर इनवेलप। बाहर से उसकी कवरिंग है जो डबल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर ख़ास किस्म का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है। लेकिन चूंकि वो सेल का होता है साइटोप्लाज्म, यहाँ ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो आप उसे बोल देते हैं हमारे पास कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये एक तरह का क्या समझ लें कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप के बाद न्यूक्लियस के अंदर जो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये काम करता है हमारा इन्वेलप, और बाहर से जितना भी मटेरियल है सारा इसके अंदर मौजूद छोटे छोटे सुराख होते हैं, यहाँ हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स कहा जाता है। इन पोर्स के जरिए मटेरियल अंदर आता है और अंदर से बाहर जाता है। तो याद रखिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं जी, न्यूक्लियस को ऊपर से काट के देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमारे पास इसके अंदर से एक गहरा डार्क स्पॉट नज़र आता है। इस डार्क स्पॉट को क्या कहते हैं हम लोग, आपके पास एक तरह का ये हमारे पास क्या है जी, न्यूक्लियोलस। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, टेक्निकल चीज़ें याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की वजाहत करें। तो हमारे पास है ये वही जगह है जहाँ राइबोसोमल आरएनए बनता है या राइबोसोम्स बनते हैं। यानी राइबोसोमल आरएनए बनने का मतलब आप ले लेंगे कि हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम तैयार करता है। ये वो जगह जहाँ पर राइबोसोम पैदा होते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम्स का काम होता है सेल के लिए प्रोटीन की तैयारी करना। तैयारी बाद इसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर से हमारे पास क्या है, क्रोमाटिन। क्रोमाटिन क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, जैसे सेल डिवीजन में आता है तो अपने आप को कहता है तकसीम कर देता है, हम कहते हैं हमारे पास वो बन गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होती है तभी नज़र आते हैं। तो इंटरफेज के दौरान हमारे पास क्या होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज में हमारे पास क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं हमारे पास क्या है, क्रोमाटिन। क्रोमाटिन की जो शॉर्ट क्वेश्चन है याद है, व्हाट इज क्रोमाटिन, आप कहेंगे द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमाटिन। क्रोमोसोम्स कंपोज होते हैं ख़ास किस्म के हमारे पास क्या जी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, जो कि हिस्टोन प्रोटीन कहलाती हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का मजमुआ जो होता है हमारे पास क्या बनाता है, मिलकर क्रोमोसोम्स को बनाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल के पास किसी किस्म का कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, बल्कि हमारे पास क्या होता है, उनका जो डीएनए होता है वो नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्टली सबमर्ज होता है उनके साइटोप्लाज्म के अंदर। उनके साइटोप्लाज्म के अंदर वो नॉर्मली वैसे ही फिर रहा होता है जैसे नॉर्मल वो होता है। हम कहते हैं सबमर्ज साइटोप्लाज्म के साथ बने होते हैं। हम कहते हैं यही हमारे पास क्या है जी, न्यूक्लियस की बेसिकली स्ट्रक्चर्स होती हैं। और कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है जी, एक न्यूक्लियाई भी होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनेलिज भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या करने वाले हैं, इसमें स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को अच्छी तरह से डिफरेंशिएट करते हुए समझना है कि न्यूक्लियस नहीं होता, जिनमें न्यूक्लियस होता है वो सारे के सारे कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल होते हैं। जिनमें प्रोमिनेंट वाज न्यूक्लियस नजर आए वो हमारे पास क्या सब क्या हैं, वो एक तरह के यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, बल्कि उनका डीएनए क्या होता है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड होता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से याद करना है।